रानी, गिफ्ट का सारा सामान आ गया और इन 2 टोकरियों में मैंने फल भी रखे हुए हैं। ठीक है दाईजा, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम ये सब कर रहे हैं। What nonsense is this? अरे तारा बहू, यहाँ आना। देखो, तुम्हारे साथ मायके ले जाने के लिए बड़ी बहू रानी ने कितनी तैयारी की। सासू माँ, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मैं तो मायके ही जा रही हूँ, थोड़ी ना विदेश जा रही हूँ, जो आपने इतना सब कुछ बंदोबस्त किया मेरे लिए। ये सब हम तुम्हारे लिए कहाँ कर रहे हैं, ये सब तो हम अपने लिए कर रहे हैं। सोसाइटी में हमारा नाम है, रुतबा है। अब अपने रुतबे से कम तो नहीं कर सकते ना हम। तुम्हें खाली हाथ भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी हैसियत का अंदाजा इससे नहीं होता कि तोहफे कहाँ जा रहे हैं, बल्कि इस बात से होता है कि तोहफे कौन दे रहा है। ओह, तो अपनी बीवी का दुपट्टा लेके घूम रहे हो तुम? अच्छी बात, सही रास्ते पे जा रहे हो। नहीं माँ, वो बात ये है कि अरे नहीं, आई वॉज जस्ट जोकिंग। तुम ही नहीं, बल्कि हम भी कितना कुछ कर रहे हैं बहू के लिए। बहू और उसके घर वाले गरीब हुए तो क्या हुआ, हम रिश्ता नहीं निभाएंगे उनसे? क्यों बहू? हम तो ऐसे ऐसे तोहफे देंगे उनको कि कभी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। आखिर समझिए हमारे, इतना हक तो बनता ही है उनका। बिल्कुल हक बनता है माँ। गहरा रिश्ता जो है उनसे, समझन है आपकी। अब उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। आप ही की तरह वो दिल के अमीर है, आप ही की तरह वो अपने भी। आंटी जी, आंटी जी, कहाँ हैं आप? आई बेटा। क्या बात है? ओ बेटा, वो मैं बंटी के कमरे की सफाई कर रही थी। आप बंटी के कमरे की सफाई क्यों कर रही हैं? दामाद जी और तारा आ रहे हैं रहने के लिए, तो सोचा कि सफाई कर लेती हूँ। आंटी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बेटा। देखिए, आपके दामाद जी को तो एसी में रहने की आदत होगी, है ना? हाँ सो तो है, पर बेटा अब एसी कहाँ से लाऊं मैं? अरे आंटी, एसी नहीं है तो क्या हुआ? कम से कम हम उन्हें खिड़की वाला कमरा तो दे सकते हैं, जैसे ताजी हवा अंदर आएगी। आंटी, मैं क्या सोच रहा था कि आप नंदू का कमरा उन्हें दे दीजिए। क्या? ए हालो, तुम्हें क्या मेरा ही कमरा मिला था? माँ, अगर वो मेरे कमरे में सोएंगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? बंटी के कमरे में, और कहाँ? तुमसे किसी ने पूछा? तो सही है बेटा, और कौन सा वो 2-4 महीने के लिए आ रहे हैं, कुछ ही दिनों की तो बात है। और नहीं तो क्या? एसी न सही, खिड़की वाले कमरे में खुल के सांस तो ले पाएंगे दामाद जी। मैं अभी नंदू का कमरा साफ करके आती हूँ। अरे माँ, लेकिन तुम सब तुम्हारी वजह से। माँ, बेचारा तो सचमुच बन जाएगा आपका दामाद। जी आंटी, क्योंकि खिड़कियों से सिर्फ सांस लेने वाली हवा ही नहीं, सांस छीनने वाली आंधी भी तो आ सकती है। मैं नहीं, सिर्फ तुम जा रही हो। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे तुम? माँ ने इतने प्यार से बुलाया तुम्हें। मैंने कह दिया। अरे भाई, क्या हुआ? बाबा, माँ ने इन्हें इतने प्यार से बुलाया, पर ये मेरे साथ जाने नहीं चाहते। अब आप ही समझाइए इन्हें। क्या बात है बेटा?
क्यों नहीं जाना चाहते हैं आप? बाबा बहुत सारा काम खत्म करना है। बेटा काम के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, करते रहना। और प्लीज मुझे इस मामले में फोर्स मत कीजिए बाबा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। एक दिन अपने बाबा की बात जरूर टालोगे। उस दिन तो बड़े लंबे चौड़े प्रवचन दे रहे थे। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप भी मेरे बाबा का मान रखें। आज क्या हो गया? आज बाबा के मान सम्मान का क्या हुआ? भाई साहब वो रहने दीजिए, मैं बात कर लूंगा ना। क्या बात करेगा? बड़ा घमंड था ना अपने इस लाडले पर, देख लिया। आज तेरी एक बात को मना किया है, कल तेरी हर बात को मना करे। खैर हमें क्या लेना देना, इसके जो जी में आए करे। हम चलते हैं हजरतगंज की तरफ। मोइनुद्दीन साहब ने सभा का आयोजन किया है। ताया जी ठीक कह रहे हैं बाबा। आपकी बात ना मानकर मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था। बहुत बहुत शुक्रिया ताया जी, मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए। जाने अनजाने में मैं बाबा के दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने वाला था। सॉरी बाबा। बाबा के मान को ठेस पहुंचा या मत पहुंचा, मगर हम तुझे मौत के घर जरूर पहुंचाएंगे। कुंवर साहब ससुराल जाएंगे तो अपने पैरों पे, लेकिन वापस आएंगे बांस की सीढ़ियों पे। पहली बार किसी ससुराल से डोली की जगह अर्थी उठेगी, अर्थी। इसे भी पैक कर दो, शायद छूट गया था कहीं। ये मेरा नहीं है, और वैसे भी मैं सुबह से घर पर ही हूँ, कहीं बाहर नहीं गई। अच्छा ऐसी बात है, तो अभी क्यों नहीं पहना है दुपट्टा? अच्छा, तो अब मुझे जनाब को दुपट्टे का भी हिसाब देना पड़ेगा। एक मिनट। ये रहा दुपट्टा। वैसे मुझे नहीं पता था कि बड़ी हवेलियों में बीवियों को पति के सामने एक दुपट्टे का भी हिसाब देना पड़ता है। काम करते वक्त मुझे दुपट्टा लगाकर काम करने की आदत नहीं है। पैकिंग कर रही थी, नहीं पहना दुपट्टा। अब हटो, मुझे तुम्हारे कपड़े भी पैक करने हैं। रहने दो, कोई जरूरत नहीं मेरे सामान छूने की। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? बीवी हूं तुम्हारी, तुम्हारी हर चीज पर हक बनता है मेरा, और फिर ड्यूटी भी तो है मेरी। अब हटो सामने से, वरना देर हो जाएगी। ये क्या कर रही हो तुम? अगर तुम कहती हो तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें मेरी पसंद नापसंद पता होनी चाहिए। पसंद नापसंद तो तब पता चलेगी ना, जब तुम मुझे बताओगे। सच, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में।
कोई जरूरत नहीं, मैं ये कर रहा हूं। क्या कर रही हो ये सब? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हो ये सब? करने दो ना मुझे। मैंने कहा है, मैं खुद कर लूंगा। सिरती, अड़ियल, खड़ूस, सिर फिरे, बिल्कुल ऐसे हो तुम। ऐसा हूं मैं, ऐसा ही रहूंगा। नंदू, हमने सब सामान रख लिया है ना? हाँ माँ। ताया जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम चले जाएंगे, बस पास में ही है घर। अरे आइए ना, तकल्लुफ की क्या बात है। अब इतना सामान लेकर कहाँ जाएंगी आप? आइए। जी, चल बैठ जा। थैंक यू। तो दामाद जी के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बस घर का कुछ जरूरी सामान खरीदना था, उसी के लिए निकले थे। नंदू बेटा, ड्राइवर को आगे का रास्ता बताते रहना। जी हाँ। लगता है घर में कुछ पूजा वगैरह रखी? नहीं भाई साहब, घर में नहीं। कल शुक्रवार है ना, तो संतोषी माँ के मंदिर जाना है पूजा करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दामाद जी को लेकर मंदिर जा रहे हैं? नहीं भाई साहब, वहां सिर्फ औरतें जा सकती हैं। आप वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं? जी, थोड़ा बहुत। आप जानती हैं कि नए पति पत्नी अगर हवादार रोशनदान वाले कमरे में रहें तो उनके संबंध मधुर रहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने नंदू के कमरे में उन दोनों का रहने का इंतजाम किया है, और वहाँ खिड़कियाँ भी हैं भाई साहब। फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कमरे का दरवाजा किस दिशा में है? जी, पश्चिम की तरफ है। पश्चिम। अति उत्तम, अति उत्तम। फिर तो मंगल ही मंगल है, चिंता की कोई बात ही नहीं। पश्चिम में दरवाजा। बस बस इधर ही रुक। भाई साहब आइए घर, चाय पी के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आज नहीं फिर किसी रोज, आज बहुत काम है। जी ठीक है, पर आइएगा जरूर। बिल्कुल। घर तो आएंगे बहन जी, पर हम नहीं, हमारे आदमी। हम तो सिर्फ उन्हें घर का पता बताएंगे। इस बार तो स्वयं ब्रह्मा भी धरती पर उतर आए तो भी नहीं बचा पाएंगे उन दोनों को मरने से। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तेज चलाओ ड्राइवर। कैसे पूछूं मैं मृत्युंजय से कि क्या रिश्ता है मृत्युंजय और राधा के पिताजी का? कहाँ मिलेंगे वो मुझे? पता करना होगा। ताया जी की फाइल मुझे दो। ऐसा क्या छुपा है इस फाइल के अंदर? ये फाइल मुझे दो, फाइल मुझे दो। पिछली बार भी आपने मुझे फाइल ताया जी को नहीं दी। मैं नहीं दूंगी। हिम्मत कैसे हुई तेरी हमारे कमरे में आने की? उस फाइल में कोई तो जरूर ऐसी खास बात होगी, वरना मृत्युंजय उसे लेने के लिए ताया जी के कमरे में कभी नहीं जाता।
फाइल नहीं है। कहाँ हो सकती है वो फाइल? एक बार वहां देख लेती हूँ। ये क्या है? क्या कर रही हो तुम? मैंने पूछा क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ बहू रानी। वो मैं कुछ ढूंढने आई थी फ़हीम चाचा। जानता हूँ मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब ढूंढने आई हो तुम यहाँ, लेकिन कुछ सवाल अगर सवाल ही बने रहे तो अच्छा है, क्योंकि उनके जवाब इतने सारे सवाल उठा देंगे कि उसी में उलझ जाओगी तुम। फ़हीम चाचा, बस आज जो हुआ सो हुआ। आज के बाद इस कमरे में नजर नहीं आएंगे आप। अब खड़ी क्या हैं? जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए और दोबारा इस कमरे में आने की हिम्मत नहीं कीजिएगा। मैंने कहा ना, जाइए यहां से। फ़हीम चाचा, जाइए, इससे पहले कि हुजूर तुम्हें यहां देख ले। आप जाइए यहां से। जाइए यहां से। या अल्लाह, जितनी चाबी भरे कलावती, उतना चले खिलौना। दबोच लिया। ठीक ऐसे ही तुम लोग भी दबोच देना मृत्युंजय को। ऐसे ही काम को अंजाम देना, समझ गए ना? अब जाओ। जो हुक्म दीदी साहब। चूहे भाग, बिल्ली रानी आई है। हाँ। जरूर कोई गहरा राज है इस घर में, जिसे हर कोई मुझसे छुपा रहा है। कुछ तो है। Ouch. मदद की है तुम्हारी, एक थैंक्स तो बोल देते। अरे ये क्या किया?
बट नो थैंक्स। कड़वा करेला, वो भी नीम चढ़ा। पर इंदौर का एड्रेस, कहीं इस राज के तार इंदौर से तो नहीं जुड़े। पर ये कैसे इंदौर जा सकता है? इसे तो मेरे साथ माँ के घर जाना है। तारा बहू, तैयारी हो गई आपकी? हैं? जी बाबा। मायके जाने के लिए? जीतो। सदा सुहागन रहो। वैसे ये दुआ नहीं लगने वाली तुम्हें, क्योंकि सुहाग तो बस कुछ ही दिनों के लिए है तुम्हारे। अरे बहू, वो मृत्युंजय कहाँ है? मुझे नहीं पता बाबा, मुझे लगा वो घर में ही होंगे। जोसेफ, वो मृत्युंजय डार्क रूम में है क्या? नहीं सर, वो तो कहीं बाहर चले गए। कहाँ बाहर? कुछ बता के गए तुम्हें? नहीं सर। अजीब मुसीबत है। अगर ये लड़का ससुराल नहीं गया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। कहाँ जा सकता है मृत्युंजय इस वक्त?